स्वागत है आप सभी का बच्चों एनएससी ईडीयू वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले से ही बता रखा है कि इस लॉकडाउन में मैं आप लोगों का नोट्स क्लियर करवा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, और इसके साथ और भी सारे सब्जेक्ट्स का आप लोगों को नोट्स अवेलेबल कुछ दिनों में ही करा दिया जाएगा। हमारी कोशिश जारी है आप लोगों को इस लॉकडाउन में सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसी मेरी गुजारिश है सभी लोगों से। और मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं जितना संभव हुआ है, मेरा प्रयास है कि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज जैसा कि सभी को मालूम हो चुका है इतना दिनों में कि हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 2 है आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें पिछला मैंने इंट्रो और इसका टॉपिक फर्स्ट बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, वो आप पिछली वीडियो ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टॉपिक 2 और 3। उसमें क्या है बच्चों की देखो, गोर्बाचेव और यूएसएसआर का विघटन और इसके बाद इसके विघटन के कारण क्या थे, है ना। और जो कारण के बाद हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा इसका परिणाम क्या हुआ जब ये विघटन हुआ, तो इसका कारण आज हम लोग जानेंगे, कारण तक जानेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। और इसके साथ में आप लोगों को जैसे कि पहले भी बोल रखा है कि आप सभी अपना एनसीईआरटी का बुक, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, वो आप सभी अपने पास रखो, समझ में आ जाएंगे। मेरे सारे नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो रहे हैं। आपको प्रॉब्लम मेरे तरफ से कभी भी कोई चीज़ की नहीं होगी। अगर यदि होता है बच्चों तो इसका डिस्कशन हम लोग जैसा कि मालूम हो चुका है कि जूम ऐप पे हम लोग आएंगे, है ना। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैसेज कमेंट कर देना है नीचे, और कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एंड इसके लिए एक हम लोग शेड्यूल रखेंगे। उस शेड्यूल को मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि कब रखना है, और हम लोग एक शेड्यूल पे डिस्कशन कर लेंगे सारे टॉपिक्स वाइज में। जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे बता देना। तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो ये कि गोर्बाचेव और यूएसएसआर का विघटन हुआ कैसे, क्या कारण था। देखो मिखाइल गोर्बाचेव, इसके बारे में जान लो बच्चों। बुक में ये 1980 का दशक दिया हुआ है ना। 1980 के दशक के मध्य में, तो 1980 के दशक के मध्य में कहने का मतलब है कि वो 1985 से 91 तक जो थे वो कम्युनिस्ट सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने रहे। इन्होंने सोवियत संघ के इस व्यवस्था में सुधार की मांग की। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि पुनर्गठन और खुलेपन की नीति अपनाई, और आर्थिक और राजनीति में भी सुधार किया। इसके साथ ही लोकतांत्रिक नीति भी कुछ अपना इन्होंने अलग नीति अपनाई। लेकिन हुआ क्या कि हालांकि इनकी नीतियों का जो है वो विरोध और आलोचना हुई है। जाहिर सी बात है हर किसी में उसका पक्ष और विपक्ष होता है बच्चों, तो इनकी नीतियों का आलोचना भी किया गया है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि 1991 में एक तख्ता पलट हुआ, और जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने प्रोत्साहित किया। देखो बच्चों इसको में ध्यान से देखना, वीडियो में आप सभी ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ है और उसका नीचे हिंदी लिखा हुआ है। यानी जिन बच्चों को हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख लेंगे, और वो ऊपर वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश में जो हैं वो इंग्लिश में ऊपर देख लेंगे, ठीक है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहेंगे आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो वीडियो को पॉज करके उसका नोट्स भी क्लियर कर सकते हैं, आपको मुझे नोट्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर दिक्कत होता है बच्चों तो आप मेरे से जरूर मांग लेना, मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। तो 1991 में जो तख्ता पलट हुआ उससे कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ। और ये जो इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग डीपली जाते हैं तो थोड़ा सा बुक में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि 1991 में जो तख्ता पलट हुई, उस तख्ता पलट में क्या होता है कि इसमें 1991 के दिसंबर में येत्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य जो था वो था एक रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर चुके थे, है ना। यानी कि सोवियत संघ से बिल्कुल अलग हो चुके थे। इतना जान लेना कि ये सीन जो है 1991 में जो
मिखाइल गोर्बाचोव के विपरीत में जो तख्ता पलट किए, इस तख्ता पलट में बहुत ही बड़ा रोल निभा रहे थे, है ना। 1991 के तख्ता पलट में बोरिस यल्त्सिन जो उसमें सबसे ज्यादा तख्ता पलट का महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे थे, उनका क्या नाम है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है बच्चों की 1991 के तख्ता पलट में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उनका नाम था बोरिस यल्त्सिन, है ना। तो कहता है कि उस समय तक क्या हुआ था, तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में अब नहीं जाना चाहते थे। यही बात मैंने नोट्स में भी क्लियर कर दिया है, देखो ये कि तब तक जनता भी स्वतंत्रता का स्वाद का चख चुकी थी, इसलिए ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने ढंग के शासन को नहीं चाहते थे और वे अब स्वतंत्र ही रहना चाहते थे। इसका दूसरा पॉइंट यही था, यानी कि यह क्लियर हो चुका था कि अब वो वैसे वाली स्थिति में जनता नहीं रहना चाहती। और इसका जो तख्ता पलट का जो कारण बन रहा था वो सबसे वही था कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही जो गर्मपंथी के जो नेता थे उन्होंने ही इसका प्रोत्साहन किया, सबसे बड़ी बात ये है ना। तीसरा पॉइंट इसमें जो आता है बच्चों वो यही जो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि इसमें दिसंबर 1991 में ये 3 राज्य जो थे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, सोवियत संघ के 3 प्रमुख जो थे वो क्लियर हो चुके थे कि सोवियत संघ का अब समाप्त हो चुका और उन्होंने अपना अपना जो है राज्य का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, अलग हो गए थे सभी एक दूसरे से। सोवियत गणराज्य के लिए आधार के रूप में जो था वो पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया गया था। सोवियत गणराज्य जो नए वाले थे वो इसे अपना रहे थे। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, जब ये विघटन हो चुका था तब उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद ये हुआ कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया, यानी कि जो भी सोवियत संघ में हो रहे थे उसका प्रमुख एक प्रकार से या उसका उत्तराधिकारी, तो वर्ड आप समझ ही रहे हो बच्चों, तो उत्तराधिकारी जो था वो कौन हो गया था, रूस हो गया था। इसके साथ एक चीज और है कि रशिया जो था वो अमेरिका के अलावा उस समय के सोवियत संघ से जैसे अलग हुआ था तो अमेरिका के अलावा एकमात्र परमाणु शक्ति देश संपन्न था, ये अमेरिका के बाद। अब है कि इसका बच्चों हम लोग जानेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण है। तो इसके बाद जरा बुक भी देख लेते कि ये आता है कि नहीं, है ना। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा चुका था। ये तो सॉरी यहाँ आते हैं बच्चों, और इस तरीके से सोवियत संघ जो है पूरी तरीके से दफन हो चुका था, सही है। एंड सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो अगर हो सके संभव तो बच्चों आप लोग इसका कारण भी खुद से लिखने की कोशिश करना और मुझे दिखाना भी। जो जो बच्चा ऐसा करेगा उसका मेरे तरफ से मैं उसका वीडियो में भी नाम लूँगा एंड उसका लेक्चर जो अगला होगा उस कमेंट में भी मैं उसका नाम मेंशन करूँगा, ठीक है बच्चों। यदि ऐसा आप करते हो तो अच्छे बच्चों की हर जगह और सभी जगह नाम होते हैं, है ना। तो मैं जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी बच्चों से मैं बोलूँगा कि जिन बच्चों ने मुझे इस लेक्चर में अपना ये कारण खुद से लिख के मुझे दिखाए, मैं उनका अगले वीडियो जो टॉपिक 4 और 5 में बनाने वाला हूँ उसमें उनका मैं नाम जरूर लूँगा। सोवियत संघ के पतन के कई कारण हैं। देखो इसका कारण क्या क्या है। पहला कारण है कि देखो सोवियत जो वो राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों की आंतरिक कमजोरियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा, ये इसका फर्स्ट कारण था बच्चों। दूसरा है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर हो गई। सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु और सैन्य शस्त्रागार और इसके अलावा अपने पीछे, है ना, जो पीछे लघु देश थे इनके जो साथ में सपोर्टिंग देश थे उनके विकास पर खर्चा किया ताकि वे सोवियत देश के नियंत्रण में बने रहे। इसको हमेशा
ध्यान में रखना बच्चों कि ये लोग अपने पिछलग्गू देशों पे अपना सारा धन संपत्ति और ये इतना ही पे लगा दिए, लेकिन ये जनता पे कुछ भी पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर रहे थे। तो इसका जाहिर सी बात है इसको जाना तय था, है ना। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स में। इसका जो ये था दूसरा पॉइंट्स था बच्चों। तीसरा पॉइंट्स क्या कहता है? तीसरा पॉइंट्स कहता है गोरबाचेव के सुधारों से समाज का एक वर्ग खुश नहीं था। वह यह मानता था, ऐसा माना जाता है कि गोरबाचेव द्वारा जो पेश किया गया सुधार है बहुत ही धीमी गति से। इसके बारे में बुक में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान से देखो। कहता है कि गोरबाचेव ने जो सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में जो ढील दी थी, वह लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर ऐसा एक प्रकार से उभाव उमड़ पड़ा था जिसका अनुमान शायद ही कोई लगाया या लगा सकता था। इस पर काबू पाना भी एक अर्थ में असंभव हो गया था, है ना। और कहता है यह भी लोगों का यह सोच था कि गोरबाचेव को ज्यादा तेज गति में कदम और भी उठाने चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि आपको ये धीमे गति से काम कर रहे थे, अगर ये तेजी करते तो बेहतर रहता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया उसमें बताया कि गोरबाचेव की नीतियों का विरोध भी हो रहा था। तो ये था कि कुछ लोग ऐसे लोग भी थे जो ये सोचते थे कि गोरबाचेव जो है थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा रहे हैं ऐसे कामों करने में, है ना, बहुत ही जल्दबाजी। और ऐसे खींचातान में गोरबाचेव का जो समर्थन हर तरफ से क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। देखो क्या था कि उन लोगों का कहना था कि स्लो हो रहा है, इन लोगों का कहना था कि बहुत ही जल्दबाजी दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से इनका जो था पूरी तरीके से विरोध ही हो रहा था। इन सारी बातों को जो मतलब ऐसे लोगों ने जो सोचा कि गोरबाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि इनका विघटन तय हो चुका था। लेकिन इन सभी घटनाओं को अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो इन सभी घटनाओं से जो मेन निष्कर्ष निकलता है वो ये था कि इससे भी विघटन पॉसिबल उतना नहीं होता। लेकिन एक और सबसे बड़ा जो कारण था वो ये कारण था जो मैंने मेंशन किया अपने टॉपिक में, वो ज़्यादा बढ़िया से किया है। जो चौथा टॉपिक है बच्चों, इसका चौथा पॉइंट्स है विघटन के, वो ये कि यूएसएसआर के पतन का जो मेन कारण बताया जाता है वो ये है कि राष्ट्रवाद का उदय और रूस और बाल्टिक, है ना, गणराज्यों सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भाव की इच्छा, है ना। और यही एकमात्र अंतिम सर्वाधिक तत्कालीन कारण जो है इसका सिद्ध हुआ था। कारण गलती है, कारण सिद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इससे ये जो था एकमात्र और सबसे ज्यादा पावरफुल कारण था इसको सोवियत संघ के विघटन का। देखो कहीं भी अगर अपने देश की भी बात मैं करूं तो अगर राष्ट्रीयता की भावना सारी पब्लिक समझ जाए, सारी संप्रभुता की भावना सही पब्लिक सही तरीके से समझे, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई क्रूर नेता कभी भी हमारे शासक के रूप में आ सकेगी। लेकिन यदि जनता ही सही तरीके से उन्हें वोट नहीं करती है, सही सपोर्ट नहीं करती, जो सच्चाई होता है यहाँ पे है क्या कि सच्चाई का कोई बोलबाला है नहीं, और जो सच मतलब ऐसे है कि झूठे का बोलबाला, सच्चाई का मुंह काला, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, देश होती है, अगर हम सभी नागरिक आपस में जनता जो है सरकार का सपोर्ट अच्छे नीतियों का जरूर करें, और यदि ऐसा नीति कुछ गलत होता है तो हम सभी मिलकर उनका विरोध भी करें, जिससे कि सरकार को ये पता चले कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे राजा हम नहीं जनता है, और हमारी जनता ही जनार्दन है। इस तरीके का अगर सरकार सही सोचने लगेगी तो सारे सरकार के बारे में भी जनता अच्छे से सोचेंगे और उन्हें अच्छे अच्छे सरकार मिलेंगे हर बार। यदि कब मिलेगा ये, जब जनता जागरूक होगी और सही अपने वोट का इस्तेमाल सही नेताओं को और सही सरकार को चुनने में करेंगी। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विघटन के परिणाम हम लोग जानेंगे, और आप लोग इसे पढ़कर रहिएगा। और इससे पहले का जितने भी हुए हैं सभी का नोट्स मुझे आप लोगों से चाहिए, मैंने बोल दिया है पहले भी, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो एंड करते हैं इस टॉपिक को। धन्यवाद बच्चों।